एएपी एज जो डिसीजंस ले रहे हो वही डिसाइड करेगा कि आप 2 साल बाद रिच होंगे या पुअर। सोच के देखिए, 2 बचपन के दोस्त समीर और राहुल, दोनों एक ही स्कूल से, एक ही सिटी से और एक ही बैकग्राउंड से आए थे। 2 साल बाद समीर एक मिलियनेयर बिजनेसमैन है और राहुल अपने बिल्स चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 मनी रूल्स की जो रिच लोग फॉलो करते हैं और जो पुअर लोग इग्नोर करते हैं। So stay till the end because rule number 7 is the biggest reason why 99% लोग कभी भी financially free नहीं बन पाते। दोस्त, ये बात हमेशा याद रखिए, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ये जर्नी शुरू होती है एक सिंपल से रूल को फॉलो करने से। द रिच इन्वेस्ट फर्स्ट, द पुअर स्पेंड फर्स्ट। पुअर लोग क्या करते हैं? पहले सैलरी आती है, फिर रेंट, ईएमआई, बिल्स, खर्चा, और जो बचता है उसको साफ करते हैं। लेकिन सच ये है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो पहले अपनी इनकम का एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या एक बिजनेस हो, और फिर बाकी पैसा खर्चते हैं। वॉरेन बफेट का एक फेमस रूल है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। जब आप पहले इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं और वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। आपको अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है इस प्योर वीडियो से, तो ये याद रखो, रिच लोग एसेट्स बनाते हैं और पुअर लोग लिएबिलिटीज खरीदते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लिएबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल, आईफोन या एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक डिप्रिशिएटिंग फोन जो कल आउटडेटेड हो जाएगा या एक अप्रिशिएटिंग एसेट जो आपको हर महीने रेंट देगा। बट रिच लोग सिर्फ वो चीजों में पैसा लगाते हैं जो उनको और पैसा कमा के दे। तो आज से ये डिसाइड कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, एसेट बायर या लिएबिलिटी बायर। दोस्त, आज के टाइम में सबसे वैल्यूएबल करेंसी क्या है? पैसा? सोना? नहीं दोस्तों, आज के टाइम में सबसे वैल्यूएबल करेंसी है टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। रिच लोग अपनी टाइम की वैल्यू को समझते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते अननेसेसरी चीजों पे। वो अपनी लाइफ ऑटोमेट करते हैं, आउटसोर्सिंग, इन्वेस्टिंग, सिस्टम्स बनाना, ताकि वो अपना टाइम इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सके। जबकि पुअर लोग टाइम को वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में। Remember, if you don't value your time, no one else will. Use it to learn new skills, to build your dreams, to create something meaningful. Chapter 4. The rich use debt to build wealth. The poor use debt to stay broke. दोस्त, डेब्ट एक ऐसी चीज है जिसको लेके बहुत मिसकंसेप्शंस है। लोग सोचते हैं कि डेब्ट बुरी चीज है, इससे बचना चाहिए। लेकिन सच ये है कि डेब्ट एक टूल है, जिसको सही से यूज करो तो ये आपको अमीर बना सकता है और गलत से यूज करो तो ये आपको बर्बाद कर सकता है। क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ईएमआई ये पुअर लोग के लिए एक ट्रैप है, लेकिन रिच लोग के लिए एक टूल। पुअर लोग डेट लेते हैं ताकि लिएबिलिटीज बाय कर सकें, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और खराब होती है। लेकिन रिच लोग डेट को यूज करते हैं टू बाय एसेट्स। वो समझते हैं कि डेट को कैसे लेवरेज करना है ताकि वो और पैसा कमा सके। Use it wisely to build your wealth, not to dig yourself deeper into a financial hole. Chapter 5. दोस्त, क्या आप सोचते हो कि पैसा सिर्फ हार्डवर्क से आता है? गलत। अगर सिर्फ हार्डवर्क से पैसा आता तो मजदूर और रिक्शा वाला सबसे अमीर होते। रिच लोग सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। वो अपनी सोच को बढ़ाते हैं। वो जानते हैं कि सक्सेस का रास्ता कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ से होके जाता है। वो नए स्किल्स सीखते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और अपनी माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। A successful mindset is all about embracing challenges, learning from your mistakes, and constantly seeking ways to improve yourself. Chapter 6. दोस्त, एक बात हमेशा याद रखो, Your network is your net worth. आपकी लाइफ में कौन लोग हैं, ये बहुत मैटर करता है। रिच लोग ये बात समझते हैं। वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं, नए आइडियाज डिस्कस करते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल लोगों से सराउंड करते हैं। Remember,
You become the average of the 5 people you spend the most time with. Surround yourself with positive, ambitious, and growth-oriented individuals. Chapter 7. और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और पुअर लोग के माइंडसेट में। रिच लोग एक्शन लेते हैं, पुअर लोग सोचते रहते हैं। मैं कल शुरू करूंगा, मुझे और नॉलेज चाहिए, अभी टाइम सही नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं और कुछ नहीं। ट्रूथ इज, एक्शन बीट्स नॉलेज एवरी सिंगल टाइम। आज अगर आपने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू किया, एक साइड हसल बिल्ड किया या एक न्यू स्किल सीखना स्टार्ट किया, तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। So stop waiting for the perfect time, the perfect opportunity, the perfect conditions. Just take the first step and the rest will follow. उतरो दोस्तों, आपके पास आज सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। या तो आप ये वीडियो देखने के बाद भूल जाओ, या फिर इन 7 रूल्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। क्या आप भी 3 साल बाद फाइनेंशियली स्टक रहोगे या फाइनेंशियली फ्री बनोगे? चॉइस आपकी है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दो। कमेंट बिलो आज से कौन सा एक रूल आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे। एक स्मॉल स्टेप भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है आपकी लाइफ में। रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंडसेट गेम है और आप आज से जीतना शुरू कर सकते हो।